Good morning, everyone, and welcome to online study system of CR International School. How are you, dear student? I hope you all are fine and doing your work properly. और मुझे लगता है कि अपने काम आप प्रॉपरली कर रहे हैं आपका। अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरीज बच जाती हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपनी जो क्वेरीज हैं या तो लाइव क्लास में क्लियर कीजिएगा या फिर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। एंड रेगुलरली आई एम गेटिंग योर व्हाट्सअप फॉर रिगार्डिंग टू द क्वेरीज, दैट इज़ द बेटर थिंग। अभी तक जो हमने देखने को मिला है हमारे पास ये वही है कि आपका कुछ बच्चे दे आर डूइंग देयर जॉब वेल, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। आई प्राउड ऑफ देम एंड आई अप्रिशिएट देयर एफर्ट्स। मैं उनके एफर्ट्स को मैं अप्रिशिएट करता हूँ। बाकी कुछ बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप भी अपनी तरफ से थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा। अगर चीज़ें समझ में नहीं आती, वी आर अवेलेबल 24/7 आवर्स। हम आपके लिए 24 आवर्स अवेलेबल होंगे, डोंट वरी। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप प्लीज़ थोड़ा सा इनिशिएट कीजिएगा। कुछ बच्चे हैं जो स्टार्ट में इनिशिएट कर रहे थे बट नाउ दे आर नॉट ज्वाइनिंग द लाइव क्लासेस। क्या प्रॉब्लम है उनके साथ? जैसे कि लोकेश है, ही इज़ नॉट ज्वाइनिंग द क्लासेस। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि अपनी क्लासेस को ज्वाइन करो। अगर कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है किसी तरह की, तो यू मस्ट शेयर विद योर प्रॉब्लम, मस्ट शेयर योर प्रॉब्लम विद अस। आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर कीजिएगा सो दैट वी कैन टेक आउट अ सोल्यूशन ऑफ इट। उसका कोई सोल्यूशन अगर अवेलेबल होगा तो डेफिनेटली वी विल गिव यू द सोल्यूशन ऑफ इट। ओके, चलिए अभी हम अपने टॉपिक पे आते हैं। हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं आपका योर फर्स्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री, वी आर टॉकिंग अबाउट द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। हम इसका डिस्कस कर रहे हैं एंड वी हैव डिस्कस्ड मैनी थिंग इन इट। हमने कई चीज़ों के बारे में इसमें डिस्कस कर लिया। वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ डिफरेंट काइंड्स ऑफ द ग्रुप, लाइक वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द एरिस्टोक्रेसी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। लिबरल नेशनलिस्ट थे उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। कंजर्वेटिज्म जो अलग से एक ग्रुप बना था वो भी हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द अनदर ग्रुप, दैट इज द रेवोल्यूशनरीज। आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर रेवोल्यूशनरीज की बात करेंगे। व्हाट दीज पीपल, हु आर दीज पीपल, ये रेवोल्यूशनरीज थे कौन, क्या सिचुएशन थी। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट। लेट स्टार्ट द स्टोरी दैट वी लेफ्ट कि जो 1815 के अंदर जो नेपोलियन बोनापार्ट थे, जब उसको हरा दिया गया तो देयर वाज अ ट्रीटी ऑफ वर्सले। आपको यहाँ पे ट्रीटी ऑफ वर्सले की कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आपने पढ़ी थी आपके, तो उसमें एक मेजर कंडीशन क्या आती है, द बार्बन डायनेस्टी, यानी कि कंजर्वेटिव उसकी जो डायनेस्टीज थी उसको वापस रिस्टोर किया गया था। मोस्ट ऑफ द प्लेसेस वेयर नेपोलियन वॉन, जहाँ जहाँ पे नेपोलियन जीते थे उनको वही क्षेत्र के अंदर व्हाट वाज डन कि जो एरिस्टोक्रेटिक किंग थे उनको दोबारा से स्टैब्लिश कर दिया गया था और दोबारा से मोनार्की यानी कंजर्वेटिव्स के राइट्स को वहाँ पे स्टैब्लिश किया गया था। सो व्हाट मोस्ट ऑफ कंजर्वेटिव्स वर डूइंग एट दैट टाइम, तो हम लोग पढ़ेंगे आपका ड्यूरिंग द ईयर ऑफ 1815, जो हमारा टाइम है 1815 के अंदर। जैसे जैसे कंजर्वेटिव्स किंग बने, राजा बने, द पावर दे गॉट इन हैंड, सो दे डिसाइडेड टू सप्रेस द पीपल हु वर अगेंस्ट देम। तो उन्होंने लोगों को जो उनके खिलाफ थे उनको सप्रेस करने का शुरू कर दिया, यानी कि उनके खिलाफ एक्शन करने स्टार्ट कर दी। यू कैन टॉक अबाउट लाइक दिस, आप कह सकते हैं आपका कि जो ये टाइम था एरिस्टोक्रेसी रूल्ड इन द यूरोप, तो एरिस्टोक्रेसी के शासन आ गया। और इस टाइम को क्या बोला जाता है आपका, द ईयर ऑफ द रिप्रेशन। ईयर ऑफ द रिप्रेशन क्यों बोला जाता है, बिकॉज एज द कंजर्वेटिव्स कम इनटू द पावर, जैसे ही कंजर्वेटिव्स पावर में आए तो पावर में आते उन्होंने जो कॉमन पीपल थे या जो रेवोल्यूशनरीज वगैरह थे या फिर जो लोग थे उन पर अपना अधिकार जमाना या उनको पनिशमेंट करना स्टार्ट कर दिया। एंड द सिचुएशन रीच्ड लाइक दिस कि अभी भी लोग, जैसे मैंने कल डिस्कस किया था, पीपल डिड नॉट फॉरगेट द रिफॉर्म्स डन इनटू द फ्रेंच रेवोल्यूशन। अभी फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो सुधार हुए थे उनको भी लोग भूल नहीं पाए थे। दे वांट सच काइंड ऑफ द सोसाइटीज। तो कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस तरह का समाज चाहते थे जैसा फ्रेंच रेवोल्यूशन चाहते थे। दे आर फाइटिंग फॉर द लिबर्टी, इक्वालिटी एंड द फर्टिनिटी, जो लिबर्टी, इक्वालिटी और फर्टिनिटी के लिए फाइट कर रहे थे। तो फ्यू पीपल वर देयर हु वांटेड द सेम थिंग, जो इस तरह के काम को चाहते थे। सो व्हाट वाज दैट, फॉर्मेशन ऑफ द सीक्रेट सोसाइटीज। तो अब ये इनके खिलाफ जो लोग थे तो इन्होंने खुलकर विरोध, डर गए ये लोग, और डर की वजह से क्या हुआ, दे डिड नॉट अपोज द कंजर्वेटिव्स डायरेक्टली। तो उन्होंने डायरेक्टली अपोज करने की बजाय उन्होंने क्या किया, अपनी सीक्रेट सोसाइटीज बनाना स्टार्ट कर दिया। सीक्रेट सोसाइटी जैसे हमने पढ़ा था क्लब वगैरह के बारे में, जैसे जैकोबिन क्लब्स हमने पढ़े थे, उसी तरह से यूरोप के अंदर सीक्रेट सोसाइटीज बनने लग गई। और इन सोसाइटीज में जो मोनार्क था, कंजर्वेटिव था, उनके जो रूल्स और रेगुलेशन थे, उनकी पावर्स थी, उनके बारे में डिस्कस किया जाता था। एंड दे आर अगेंस्ट टू दीज पावर्स, और वो इनके क्या थे, खिलाफ थे। व्हाट कमिटेड टू द अपोज द मोनार्क। अब ये जो सीक्रेट सोसाइटीज बने थे, जिनको हम लोग क्या कहते हैं आपका, रेवोल्यूशनरीज। ये जो सीक्रेट सोसाइटीज बने थे इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं आपका, रेवोल्यूशनरीज कहा जाता है आपका। यही बाद में किस नाम से जाने गए, आपके रेवोल्यूशनरी के नाम से जाने गए।
परमिटेड टू अपोज द मोनार्कीज आफ्टर द वियना कांग्रेस। अब ये लोग थे क्या करते थे, आपका वियना कांग्रेस की जो मीटिंग हुई थी उस मीटिंग में जो डिसाइड किया गया था, दे वर अगेंस्ट दैट, उसके खिलाफ थे, एंड दे अपोज द दैट पीपल, उन लोगों क्या करते थे आपका, वो अपोज करते थे, राइट। सो दे वर फाइटिंग फॉर व्हाट, फाइटिंग फॉर द लिबर्टी एंड द फ्रीडम। ये जो लोग थे वो फ्रीडम के लिए क्या कर रहे थे, आपका फाइट कर रहे थे, और लिबर्टी के लिए क्या कर रहे थे, आपका फाइट कर रहे थे। सो इन सभी को हम क्या बोलते हैं, रेवोल्यूशनरी। सो हमने देखा कि किस तरह से आपका मिडिल क्लास का डेवलपमेंट हुआ, एरिस्टोक्रेसी क्या थी वहाँ पर, किंग का रूल कैसे होता था आपका, फिर कंजर्वेटिव्स आ गए, नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में आपने पढ़ा, लिबरल नेशनलिज्म के बारे में आपने पढ़ा, और आज हमने पढ़ा रेवोल्यूशनरीज के बारे में हमने पढ़ लिया है। नाउ इसमें जो प्रोमिनेंट नाम आता है हमारे पास, जिसको हम लोग जीजीपी मैजिनी बोलते हैं, हमारे पास लोग जीसीपी मैजिनी बोल देते हैं, जीजीपी मैजिनी था ये हमारे पास। He was born in Geneva in 1807। उसका जो जन्म हुआ था, तो ये जीसीपी मैजिनी कह लीजिए आप इसको, या जीजीपी मैजिनी। He was the prominent leader, prominent revolutionaries, not leader. He was the revolutionaries who actually work for the unification of the Italy, जिसका रोल काफी अहम रहता है, और कई बार इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, राइट अ शॉर्ट नोट, हु वाज द जीजीपी मैजिनी, कौन था, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हिम, उस पर एक शॉर्ट नोट लिखिए। तो ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है हमारा, पूछते हैं। So you need to write all these points while if someone is asking about the जीजीपी मैजिनी के बारे में अगर आपसे कोई पूछा, कोई यही पॉइंट लिखने आपका। So he was born in 1907, where he was born, जिनेवा। कहाँ पे जन्म हुआ था इसका, जिनेवा के अंदर जन्म हुआ था। He was a prominent revolutionary leader of the Italy and played a major role into the unification of the Italy। वो revolutionaries ये जो लीडर थे उनमें से उसका अहम रोल रहा है, एंड इटली के यूनिफिकेशन में भी उन्होंने काफी अपना कहते हैं आपका कि रोल निभाया था उन्होंने। बट उसने क्या किया, ही गॉट अगेंस्ट द कंजर्वेटिव रिजाइम, वो कंजर्वेटिव रिजाइम के अगेंस्ट हो गया, एंड ही ट्राइड टू रिवोल्ट अगेंस्ट दीज किंग्स। ये राजा थे, इनके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की। देन व्हाट हैपेंड, ही वाज सेंट एग्जाइल इन 1834। इसीलिए उसको क्या गया, 1834 के अंदर देश निकाला दे दिया गया था। ही वाज एग्जाइल फ्रॉम हिज ओन कंट्री फॉर अटेम्प्टिंग द रेवोल्यूशन इन लिंगुरिया। जो आपका रेवोल्यूशन करने के कहते हैं कि उसने लिगुरिया के अंदर राजा के खिलाफ लोगों को रेवोल्यूशन भड़काया था, इसीलिए उसको देश निकाला दे दिया गया था। व्हेन ही वाज एक्साइल्ड ही वाज ओनली 24 इयर्स, सो ही वाज सो यंग। वो मतलब इतना छोटा था कि उसको क्या करेगा, 24 साल की उम्र में ही क्या करेगा, देश का निकाला दे दिया गया था। देन बट ही डिड नॉट स्टॉप हियर, वो यहाँ पे रुका नहीं। व्हाट ही डिड, ही कंटिन्यूड विद हिज एफर्ट्स, वो अपने एफर्ट्स के साथ कंटिन्यू रहे। वो अपनी कंट्री को छोड़ के, इटली के छोड़कर दूसरी जगह चले गए। सो ही वर्क देयर, वहां पर भी उन्होंने वर्क किया। व्हाट दे ही डिड, ही फॉर्म द सीक्रेट सोसाइटी। उसने क्या किया, अपनी जो एजिटेशन था, ऑपोजिशन था, उसको कंटिन्यू रखने के लिए उसने सीक्रेट सोसाइटीज को बनाया। एंड देयर टू प्रोमिनेंट सोसाइटीज कम, कई बार छोटे क्वेश्चन में आपसे पूछ लेते हैं आपका कि जो यूरोप के अंदर सीक्रेट सोसाइटीज बनी थी उनके नाम बताई। तो उसने जो बनाई थी, जीजीपी मैजिनी जो बनाई थी आपका, वो था यंग इटली, दैट इज इनटू द मार्सले। ये फ्रांस के अंदर था, हमने पढ़ा था आपका, फ्रांस के अंदर मार्सले या नेशनल एंथम, आप सबको पता है, आपने पढ़ा था कि जो फ्रांस है उसका नेशनल एंथम क्या आपका मार्सलेज है, स्टिल इट इज, एंड इट वाज फॉर्म ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान ही हमारे पास बना था, राइट। तो वो वहां पे चले जाते हैं, फ्रांस चले जाते हैं, और वहां पर उन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज बनाई, दैट इज यंग इटली, एंड अनदर ही मेड अनदर सीक्रेट सोसाइटी दैट इज यंग यूरोप इन बर्न। उन्होंने बर्न के अंदर भी क्या बनाए थे आपके, सीक्रेट सोसाइटीज बनाए थे। दो प्रोमिनेंट सीक्रेट सोसाइटी उन्होंने बनाई थी, सो दैट ही कैन फाइट अगेंस्ट द कंजर्वेटिव्स। सी ही बिलीव्ड दैट, अब उसके कॉमन उसकी विश्वास था क्या, वो क्या कहते थे आपका, गॉड हैड इंटेंडेड नेशन टू बी द नेचुरल यूनिट ऑफ द मैनकाइंड। उसका मानना था कि भगवान ने जो ये नेशंस बनाए हैं वो मैनकाइंड के जो यूनिट है, यानी कि जब लोग इकट्ठे हो जाए तो उसी को क्या बोला जाए, आपका नेशन बोला जाए। वो किसी राजा के अंडर नहीं रहना चाहते थे, ठीक है। और इसी के जो हमने पढ़ा था वियना कांग्रेस के अंदर, जो ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था ड्यूक मैट्रिच, जिसने वियना कांग्रेस को हॉस्टेड किया था। सो ही सेड अबाउट जीसीपी मैजिनी दैट ही इज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। उन्होंने उसके बारे में बोला, छोटा क्वेश्चन पूछ लेते आपका इसके बारे में, हु सेड दिस, ही इज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। तो ये उसके विचार थे किसके खिलाफ, जीजीपी मैजिनी के खिलाफ। सो ही बिलीव्ड दैट कि जीजीपी मैजिनी है,
वो काफ़ी डेंजरस है। वो हमारा जो सोशल ऑर्डर मतलब जो रजाइम था उसके खिलाफ है, एंड ही कैन स्पॉइल ऑल दिस। तो उनका मानना ये था। क्लियर? तो ये हमारे पास था जीजीपी मैजिनी के बारे में। एंड नेक्स्ट जब हम जीजीपी मैजिनी है उसके जो रोल है उसको हम आगे पढ़ेंगे। व्हाट वाज द रोल ऑफ जीजीपी मैजिनी इन द यूनिफिकेशन ऑफ द इटली। यूनिफिकेशन ऑफ इटली में आपको एक पॉइंट तो क्लियर हो गया आपका। ही स्टार्ट रेवोल्यूशन इन 1834 बट ही गॉट फेल्ड एंड ही वाज एक्साइल्ड इन 1834। उसको एग्जाइल कर दिया गया था। एंड लेटर ही फॉर्म द टू सीक्रेट सोसाइटी, यंग इटली एंड यंग यूरोप। इट इज हिज कंट्रीब्यूशन। तो ये इसका कंट्रीब्यूशन है इटली के यूनिफिकेशन के अंदर। एंड लेटर ऑन द मोस्ट ऑफ पीपल फॉलोड हिम। तो बाद में जो हमारा पूरा यूरोप है उसमें इसकी जो कह सकते हैं आपका स्ट्रैटेजीज थी उसको फॉलो किया गया था। एंड मोस्ट ऑफ द यूरोप सीक्रेट सोसाइटीज वर फॉर्म्ड। बहुत सारे जो सीक्रेट सोसाइटी थे वो यूरोप के अंदर बनाए गए थे। एंड दिस वाज ऑन द बेसिस ऑफ द जीजीपी मैजिनी, राइट। सो ही वाज अ प्रोमिनेंट लीडर एंड हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इनटू द हिस्ट्री एज वेल। उसका हिस्ट्री में भी काफी अहम रोल है, राइट। दिस वाज द, हमने आज क्या डिस्कस किया? वी डिस्कस अबाउट द रेवोल्यूशनरीज। हमने रेवोल्यूशनरीज सोसाइटीज की आइडियोलॉजीज क्या थे वो, कौन रेवोल्यूशनरीज बने, राइट। बहुत सिंपल सा आपका कि 1815 के अंदर जो था आपका जो किंग बने थे, कंजर्वेटिव रिजाइम को वापस रिस्टोर किया गया। ही स्टार्ट रिप्रेसिंग द मिडिल क्लास। उन्होंने जो रिप्रेसिंग करना स्टार्ट कर दिया अपनी सोसाइटी को, तो उनमें से ही निकलने वाले लोगों को रेवोल्यूशनरीज बोला गया था। व्हाट दे डिड, दे फॉर्म द सीक्रेट सोसाइटीज टू फाइट अगेंस्ट द रूल्स ऑफ द कंजर्वेटिव्स। इसमें जो प्रोमिनेंट नाम आ जाता है हमारे पास, दैट इज जीजीपी मैजिनी का आता है आपका। ही हेल्प्ड टू यूनिफाइड द इटली, और उसने यूनिफिकेशन के अंदर भी क्या की थी, मदद की थी। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरी होती है, सो यू कैन मेक कॉल टू मी और यू कैन सेंड मी SMS थ्रू WhatsApp। आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चंस। दैट्स ऑल फॉर द डे। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय। सी यू।